सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि मनुस्मृति का वर्णन कहीं और भी है भारत के बाहर, और मनुस्मृति कितना पुराना है। तो यह विषय तो काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में मैं कुछ बता देता हूँ। इस पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बहुत शोध किया है। मनुस्मृति ग्रंथ में उन्होंने श्लोक दर श्लोक बहुत शोध किया है, और यह ग्रंथ जो है विवादित हो गया उस समय जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया। अब उसके बाद फिर अब बात उठती है कि मनुस्मृति बहुत है, यहाँ भारत में बहुत मनुस्मृति है। तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाया वह कौन मनुस्मृति है। डॉक्टर भीमराव खुद बताते हैं कि वह मनुस्मृति सुमित भार्गव की मनुस्मृति है, यानी सुमित भार्गव द्वारा रचित मनुस्मृति के नाम पर, क्योंकि जब कोई नाम प्रचलित हो जाता है कोई दूसरा भी उसके नाम पर रच देता है। तो सुमित भार्गव की जो रचना है वह पुष्यमित्र शुंग के समय की मानी जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसी को जलाया है, और जिस मनु की तारीफ, मनुस्मृति की तारीफ है, प्रशंसा जिसकी की जाती है, वह मनुस्मृति स्वयंभू मनु की है, जो आदि पुरुष भी माने जाते हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न, ब्रह्मा से विराज हुए, विराज से ब्रह्मा के पौत्र हो गए, मान लीजिए ब्रह्मा से विराज, विराज से मनु। तो वो मनु माने जाते हैं, जो कि बहुत पुराने समय में थे। पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये ईसा पूर्व 200 तक के माने जाते हैं, 200 के मध्य। तो ये ईसा पूर्व 200 के मध्य माने जाते हैं, जबकि स्वयंभू मनु तो बहुत पुराने हैं। तो उनके काल का वर्णन जब किया जाता है, क्योंकि मनुस का जो है वर्णन रामायण में भी है, तो जाहिर सी बात है रामायण बहुत पुराना ग्रंथ है, उसमें मनुस्मृति का वर्णन है किष्किंधा कांड में, जब भगवान राम बाली को मारते हैं तो उस समय बाली कुछ बात कहता है कि आपने धर्म किया, तो भगवान राम मुझसे बताते हैं कि नहीं, देखो ऐसे ऐसे है, मनु के जो श्लोक हैं, जो गीत हैं, उसके हिसाब से ऐसे है। तो इसका मतलब है कि वाल्मीकि बहुत पहले हुए मनु, वाल्मीकि बहुत पहले के हैं, भगवान राम के पहले। महाभारत में तो मनु का उदाहरण बहुत ही ज़्यादा है, तो महाभारत का भी बहुत पहले हुआ है। मनु का जो श्लोक है उसका वर्णन तो बौद्ध का जो धम्मपद ग्रंथ है उसमें भी वर्णन है। आपको मैं इसका एक दृष्टांत दे देता हूं। बहुत मामूली सा अंतर करके है।
धम्मपद में जो है 8:20 में है, 8:20 में इसका वर्णन किया गया है। और वो इस तरह से लिखा हुआ है, अभिवादन शिलस्य नित्यम बुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वडढन्ति आयु विददो यशो बलम। और ठीक बिल्कुल ये अनुवाद है मनुस्मृति में। मनुस्मृति का जो दूसरे अध्याय का 121वां श्लोक है उसमें देखिए ठीक इसी तरह लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, उसी को धम्मपद में उतार दिया गया, समझ लीजिए आप। वहाँ भी है अभिवादन शिलस्य और यहाँ भी धम्मपद में भी अभिवादन शिलस्य है। वहाँ नित्यम है, अब मनुस्मृति कहता है अभिवादन शिलस्य नित्यम और ये धम्मपद कहता है अभिवादन शिलस्य नित्यम। तो उस तरह से है। फिर उसके बाद है अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वही यहाँ पर भी धम्मपद में भी है, चत्वारो धम्मा वढ़न्ति पढ़ते हैं, आयु विद्या यशो बलम। सेम टू सेम वही उतारा हुआ है, सिर्फ अनुवाद है, समझ लीजिए आप। तो धम्मपद में भी इसका वर्णन है। और धम्मपद की जो रचना है तो वह भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद, परिनिर्वाण के बाद, हम मान लीजिए कि 300 वर्षों में तो बन ही गया था। यानी ईसा पूर्व 300 के आसपास में, 400 और 300 के बीच में तो बन ही गया था। तो धम्मपद में भी इसका वर्णन है। उसी तरह से अश्वघोष ने भी इसका वर्णन किया है। अश्वघोष कनिष्क के समय में अश्वघोष था, तो वह भी ईसा पूर्व था। तो इसके जितनी भी स्मृतियां हैं, चाहे आपस्तम्भ स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, इन सभी स्मृतियों में, या याज्ञवल्क्य स्मृति है, सभी स्मृतियों में मनु का वर्णन है। मनु ने सिर्फ वेद की ही बात की है और वेदांग की, किसी ग्रंथ, और वो भी किसी ग्रंथ के रूप में नहीं। वेद का तो खैर किया है, लेकिन किसी अन्य, यानी मनुस्मृति के पहले और कोई ग्रंथ मौजूद नहीं था। इतना पुराना है, तो काफी पुराना यह है। जब मनुस्मृति ग्रंथ का जो अभिलेख है, ये जब चीन की दीवार टूटी थी विश्व युद्ध में, तो वहाँ एक ट्रंक मिला था। उस ट्रंक को जो है ले जाया गया ब्रिटिश म्यूजियम में, और वहाँ पर जो है उसमें क्या लिखा हुआ है देखा गया, तो उसमें लिखा हुआ था कि यह जो मनुस्मृति है यह संस्कृत में यह ग्रंथ है और यह 10,000 वर्ष से भी पुराना है। तो वहाँ पर भी इसका वर्णन है। मनुस्मृति के जो श्लोक हैं और उनका जो नाम है वह तो कंबोडिया में, विदेशों में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में और चीन में, रूस में, वियतनाम में, थाईलैंड में, इन सब जगह मनुस्मृति का वर्णन है। और यह जो है इसका जिक्र बहुत जगह है। यहाँ के धर्मशास्त्रों में भी, आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। तमाम स्मृति ग्रंथों में सब, बहुत तरह के जो रामायण वगैरह हैं उसमें सब में इसका वर्णन मिलता है।
तो यह जो है ये इतना पुराना है, तो इसमें कहने की क्या बात है, बहुत पुराना ग्रंथ है यह। सटीक तो इसका अनुमान अभी तक विद्वान सब भी नहीं लगा पाए हैं कि कितना पुराना है, लेकिन है बहुत पुराना। तो 10,000 वर्ष के आसपास तो वही बता रहा है, चीन का ही। तो ये जो है हम समझते हैं कि वेद के बाद सबसे पुराना ग्रंथ यही होगा। कई उपनिषदों से भी यह पुराना है। अब इसके विषय में अन्य जो हैं, आपको मैं कुछ रिसर्च पेपर से कुछ मैं आपको इस ग्रंथ से उदाहरण में आपको दे रहा हूँ। देखिए, बर्मा में धम्मथट कहकर उनका संविधान है, और उसी का दूसरा नाम उन्होंने रखा है मानवसार। मनु के आधार पर ही उसमें है। कंबोडिया में नाम रखा गया है मनुसार, मानव नीतिसार। ये कंबोडिया में नाम है, तो वहाँ भी इनका प्रभाव है। और वियतनाम में, फिलीपींस में इसमें भी है। और बाली द्वीप में भी है। फिलीपींस में तो विधानसभा का, फिलीपींस का की जो विधानसभा है उसका जो द्वार बना हुआ है फिलीपींस में, तो उसमें 2 मूर्ति स्थापित है। उसमें एक मूर्ति मनु की है और एक लाओ त्से की। तो मनु के प्रभाव को आप समझ सकते हैं। दक्षिणी वियतनाम, जिसको पुराने जमाने में चंपा कहा जाता था, दक्षिणी वियतनाम में, उसके राजकीय अभिलेख में मनु, नारद और भार्गव के स्मृतियों के आधार पर जो है अभिलेख वहाँ पर मौजूद है। उसके आधार पर जो वहाँ संविधान बना था वो मौजूद है। राजा इंद्र वर्मदेव वहाँ के थे, वे उसी का मनु के मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। उनका वहाँ वर्णन है दक्षिणी वियतनाम में। तो वहाँ की व्यवस्था उस तरह की थी। और यह आपको बताऊं कि यह इतना ज़्यादा उस वक्त लोकप्रिय था पुराने ज़माने में। कंबोडिया में भी था, मानव नीतिसार अभिलेख है राजा उदयवीर वर्मा का, कंबोडिया में। और आज भी उसमें कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कि मनुस्मृति के श्लोक आज भी मिलते हैं। मनुस्मृति का अभी जो अध्याय 2 का श्लोक 136 है, वो उसमें आज भी मौजूद है। और जो इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया में भी और मनु का जो है सिस्टम चलता था, वर्ण व्यवस्था जो वहाँ थी, वहाँ आज भी जो है द्विजाति और एक जाति का वहाँ वर्णन मिलता है इंडोनेशिया में आज भी। मनुस्मृति के विषय में बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी बातें कही है। और इतना तो जरूर है कि यह धीरे धीरे नेपथ्य में चला गया था। इस ग्रंथ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जिंदा रखा, इसे जला करके। हालांकि उन्होंने जो जलाया था वो दूसरा ग्रंथ है, लेकिन वो भी मनुस्मृति के नाम से है। तो लोग जब खोजते हैं तो फिर वहाँ से, क्योंकि
धार्मिक मान्यता तो इसी ग्रंथ की है जो स्वयंभू मनु का है, लेकिन दोनों के नाम वही है, मनुस्मृति। तो उसकी बहाने लोग इसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के ही बहाने। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर क्या लिखते हैं इसके विषय में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वाङ्मय खंड 7 है उसका पृष्ठ 210 पर यह लिखा हुआ है कि चातुर्वर्ण पद्धति जो है यह संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी। वह मिस्र के निवासियों में थी और प्राचीन फारस के लोगों में भी थी। प्लेटो इसकी उत्कृष्टता से इतना अभिभूत था कि उसने इसे सामाजिक संगठन का आदर्श रूप कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं। तो जो बहुत लोग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, जो मनुवादियों के खिलाफ में खड़े होते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस मनुस्मृति के विषय में क्या लिखते हैं। रूस के जो समाजशास्त्री है पीडी ऑस्मेंस्की, उसने अपनी किताब एंड न्यू मॉडल ऑफ यूनिवर्स में मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था को कहा है कि यह श्रेष्ठ समाज की व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद का और साम्यवाद का दोनों का ही दोष नहीं है और दोनों के गुण इसमें निहित हैं। उसी तरह से इंग्लैंड के जो है डॉक्टर G.H. मीच, वो वर्ण व्यवस्था के विषय में लिखते हैं कि तीनों वर्ण जो है उसको बताते हैं कि अगर इसको लागू किया जाएगा दुनिया पर जो मनु ने बताया है तो धरती को स्वर्ग में बदला जा सकता है। और मैडम जो एनी बेसेंट थी जर्मनी की, तो वह भी अपनी जो पुस्तक है द साइंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बताया है कि यह जो ग्रंथ है यह न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि अंग्रेजों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें दैनिक समस्याओं का समाधान है। और मैडम ब्लावेट्स्की जो है उन्होंने अपनी रचना आइसिस अनवील्ड में लिखा है कि मनुस्मृति को सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा है। उसी तरह से ये विलियम जोन्स जो थे, जो कि बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, संस्कृत के विद्वान रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं और न्यायाधीश भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने मनुस्मृति के विषय में लिखा है कि यह जो ग्रंथ है ये स्पिरिट ऑफ सबलाइम डिवोशन ऑफ बेनिवोलेंस टू मैनकाइंड, यानी यह बहुत श्रद्धा का वह ग्रंथ है और मानव जाति के लिए यह बहुत उपकार वाला ग्रंथ है, भला करने वाला ग्रंथ। एंड द एमिएबल टेंडरनेस टू ऑल सेंटिमेंट क्रिएचर परवेट्स द होल वर्क, और सभी के लिए बहुत कोमलता के साथ और सबकी भावनाओं को देखते हुए यह जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने इस ग्रंथ की तारीफ ही की है। अब जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी तारीफ कर दी है तो और क्या। यूरोप के एक प्रसिद्ध लेखक हैं पी थॉमस, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है हिंदू रिलीजन कस्टम्स एंड मैनर्स। उसमें उन्होंने कहा है कि द कोड ऑफ मनु इज ऑफ ग्रेट एंटिक्विटी, ओनली लेस एंशिएंट देन द थ्री वेदास। कह रहे हैं कि मनु का जो विधान है वह बहुत पुराना है, सिर्फ वेद ही उनसे पुराने हैं। यही बात मैं भी आपको कह रहा था।
अमेरिका से प्रकाशित होता है द मैकमिलन फैमिली इंसाइक्लोपीडिया। उसमें इस के बारे में लिखा हुआ है, उसके पेज 131 में लिखा हुआ है कि मनु इज द प्रोजेनेटर ऑफ द ह्यूमन रेस, ही इज दस द लॉर्ड एंड गार्जियन ऑफ लिविंग। कह रहा है कि यह जो है मनु जो है मानव जाति का उत्पादक है, शुरुआत करने वाला आदि पुरुष है, और वह गार्जियन है। लोग जी रहे हैं उनका वो गार्जियन है, इस तरह से उसने ये बताया है। और आपको मैं बताऊं कि जो नित्से थे तो वो नित्से तो यह कहते हैं कि जो जर्मनी के थे फ्रेडरिक नित्से, उन्होंने कहा है क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु। कह रहे हैं बाइबल को बंद करो और मनु के विधान को खोलो। ये बात कह रहे हैं। द विल टू पावर में उन्होंने कहा है, वॉल्यूम 1 बुक 2 और पृष्ठ संख्या है 126 में उन्होंने कहा है। लुइस रेनो जो हैं वे अपने पुस्तक रिलीजन ऑफ एंसेंट इंडिया में कहते हैं कि द लॉ ऑफ मनु प्रोवाइड्स ए गुड इलस्ट्रेशन ऑफ द इंटरलेसिंग ऑफ थीम्स इन इंडियन लिटरेचर। यानी मनु का विधान बहुत अच्छी शिक्षा देने वाला है। ये शिक्षा भारतीय साहित्य से जुड़ी हुई है। तो हम लोग देखते हैं कि ये सब जितने विदेशी विद्वान हैं सभी लोगों ने मनु के विषय में वो कहा है। अब इसमें मान लीजिए कि ये गद्य में था, प्रवचन के रूप में मनु ने कहा था, फिर धीरे धीरे कालांतर में अब उनके बहुत सारे शिष्य थे, इसमें भृगु ऋषि थे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि भृगु ऋषि ने इसको बना दिया। भृगु ऋषि उनके शिष्य थे, उनको वे उसको वो पद में बना सकते थे, हालांकि मनु ने तो उसको स्टेटमेंट कर दिया। भाई देखिए धम्मपद, देखिए धम्मपद जो है वो पद के रूप में है। अब बुद्ध ने उपदेश ऐसा थोड़ी दिया था कि गीत बना बना के थोड़ी उपदेश दिया था, वे तो ऐसे बोलते रहे होंगे, बाद में लोग उसका पद बनाए हैं। तो उसी तरह से मनुस्मृति में भी गद्य था, उसके बाद में पद बनाए थे। तो बाद में उन लोगों को कहा जाना कि इन लोगों ने नहीं बनाया, धीरे धीरे जोड़े गए, उसमें कुछ जोड़े गए होंगे। नारद ने तो अपने नारद स्मृति में तो लिखा है कि उसमें 1,00,000 शुरू में श्लोक थे उसमें, और धीरे धीरे घटते 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 वो 4,000 के करीब पहुंच गए। मार्कंडेय ऋषि, कुछ नारद ने भी घटाया, कुछ मार्कंडेय ऋषि ने भी घटाया, और सुवेद जो है भार्गव ने भी घटाया। कुछ उसमें अपना सब लोग जोड़ते रहे, अपना कुछ घटाते रहे, अपना अपना घुसाते रहे, कुछ निकालते रहे। तो ये कालांतर में ये हो जाता है, सब चीज़ में सब जगह इसमें कुछ ना कुछ घुस जाते हैं। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वे उसको आंक लेते हैं कि मनु की मूल भावना क्या थी, उसके विरुद्ध में अगर कोई भाव है तो समझ जाते हैं ये प्रक्षिप्त है, प्रसंग विरुद्ध है तो प्रक्षिप्त है, उसको निकाल देते हैं। भाषा शैली में अंतर है तो वो फिर निकल जाता है। तो गलत सलत है, कहीं मनु तो मांसाहार का नहीं मानते थे, और कहीं पर जब मांसाहार के अगर श्लोक आ जाते हैं कि भाई यह मांसाहार करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो प्रक्षिप्त से हटा देना है। मनु 4 वर्ण की बात करते थे, कोई जाति की तो बात करते नहीं थे। तो अगर जाति वाले श्लोक उसमें घुस गए हैं तो इसका मतलब है प्रक्षिप्त है, उसको हटा देना है। तो वास्तव में शुद्ध क्या है वो शोध करके विद्वान लोग निकालते हैं। सुरेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके ग्रंथ को पढ़ करके, उनके शोध ग्रंथ को पढ़ के मनुस्मृति विषय में अच्छी भावना आएगी। और अन्य तो इसी तरह से कोई कैसे कैसे लिख दिया है तो उसमें उतना सही नहीं रहेगा। अब मनुस्मृति
का जो काल निर्णय है, तो ये काल निर्णय तो मनु का बहुत है। अभी तक तो विद्वान सब काल का तो नहीं बता पाए स्पष्टतः। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई हाल फिलहाल का है, नया नया है, शुंग काल का है। शुंग काल के समय का कैसे रहेगा भाई, जब उसका धम्मपद में जिक्र है उसके श्लोक का, शुंग काल में कैसे रहेगा? जब उसका महाभारत में जिक्र है तो कैसे रहेगा? रामायण में जिक्र है तो कैसे रहेगा? और उस शतपथ ब्राह्मण में जितने पहले के वशिष्ठ स्मृति है या जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सब स्मृतियों में उसका जिक्र है, तो कैसे रह सकता है? तो ये सब कहना जो है वो अश्वघोष का जो है वो पुराना है। तो उसके अश्वघोष वाले में भी उसका जिक्र है। तो ये काफी पुरानी रचना है। ये शूद्रक रचित जो है मृच्छकटिकम, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है, उसमें भी इसका जिक्र आता है। और भास्कर के द्वारा जो रचा हुआ है प्रतिमा नाटक, वो भी ईसा पूर्व 200-300 है, उसमें भी जिक्र आता है। कुछ लोग तो इसे 400-500 तक मानते हैं, तो उसमें भी इसका जिक्र आता है। रावण के द्वारा वहाँ इसे श्लोक कहलाया जा रहा है। तो यह तो बहुत पुराना हो ही जाता है। अश्वघोष के समय का जिक्र है, अश्वघोष ने इसमें जिक्र किया है। उन्होंने भी एक उपनिषद रचा था, वज्रक उपनिषद, उसमें इसका जिक्र किया हुआ है। हालांकि वो बौद्ध थे, लेकिन उस तरह से उन्होंने उपनिषद का जिक्र किया है। तो यह कहना तो बहुत वो होगा कि मनु भी हाल फिलहाल के हैं। मनु की जो रचना काल है वो बहुत पहले का है। कुछ लोग उसकी भाषा जो शैली है सरल है, उसके कारण कहते हैं कि इसकी भाषा शैली सरल है। तो भाषा शैली तो इसलिए सरल है क्योंकि वो जनमानस के लिए कही गई है ना, आम लोगों के लिए कही गई है, इसलिए सरल है। ताकि आम लोगों के लिए जब कुछ भी कही जाती है तो उसको सरल होना ही चाहिए, आवश्यकता है, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा। और कुछ लोग पाणिनि व्याकरण से कहते हैं, पाणिनि व्याकरण के हिसाब से उसमें सेट हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो विद्वान, संस्कृत के विद्वान हैं, उन लोगों ने बताया है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि पाणिनि व्याकरण से हम लोग जिसको नहीं हल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे भी हैं, उसमें ऐसे प्रयोग हुए हैं। जैसे उदाहरण कुछ लोग दिए हैं, जैसे मैत्युक्त्वा दिए हैं, जिसमें कि इसमें जो है संधि जो है पाणिनि के हिसाब से नहीं है, बल्कि इसकी संधि वो वैदिक व्याकरण के हिसाब से है, मे इत्युक्त्वा, इस तरह से है, जिसको इसका पाणिनि में नहीं आता। उसी तरह से हाप्यति है, बताया है। उपनयनम की जगह इसमें है उपनायनम दिया हुआ है, इस तरह से इसका प्रयोग किया हुआ है। यहाँ दीर्घ किया हुआ है जो पाणिनि व्याकरण में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे हैं जिसका कि यहाँ पर संस्कृत के विद्वान लोग बतलाते हैं कि इसमें जो व्याकरण जो है दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पाणिनि व्याकरण से मेल नहीं खाते हैं, पहले पुराने समय के हैं। और कुछ जो है जैसे इसमें कोई चीज़ ऐसे कुछ राजाओं का वर्णन, कुछ स्थान का वर्णन, कुछ ऋषियों का वर्णन ऐसे आ गया है, उसके कारण भी कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हाल फिलहाल का रचना है। तो ऐसा है कि उसमें ऐड होते चला गया है, इसके कारण ही ऐसा है। जो ओरिजिनल मौलिक जो ग्रंथ रहा है उसमें इन सब ऋषियों की कोई वो बात नहीं है। उनके समय के, मनु के समय के ही जो ऋषि रहे होंगे, जैसे वशिष्ठ थे, चाहे भृगु थे, उनके शिष्य,
तो अत्रि थे, तो वैसा उन सब का तो वर्णन हो सकता है, लेकिन बाद वालों का नहीं हो सकता है। और बाकी जो जो वर्णन है तो वो बाद में प्रक्षिप्त के रूप में माना जाएगा। जैसे कुरुक्षेत्र का वर्णन है तो ये तो बाद का है। मत्स्य, पांचाल, ये सब जो स्थान है ये सब तो बाद के स्थान है। तो मिला जुला करके कहने का यहाँ पर तात्पर्य इतना है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, कि यह बहुत प्राचीन ग्रंथ है और सुरेंद्र कुमार जी ने जो शोध किया है इसमें, तो उनकी जो शोधपूर्ण रचना है, यदि आपको मनुस्मृति पढ़ना होगा तो उसको पढ़िएगा। इधर उधर की पढ़ेंगे तो आप भटक सकते हैं, क्योंकि उसमें मनुस्मृति जो कि विवादित ग्रंथ रहा है, बहुत सारे इसमें मिलावट छेपक बहुत हो गए हैं, तो आम पाठक जो है वो इसे छांट नहीं सकता, अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना तो जरूर समझ जाता है हर पाठक कि भैया यहाँ पर इस श्लोक में ऐसा है और फिर इसी का उल्टा दूसरा इधर श्लोक है, तो उतना तो समझ जाता है कि ये जो है इसमें फेरबदल किया गया है। तो लेकिन जो बहुत बारीक बारीक अंतर है वह आम पाठक नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए सुरेंद्र कुमार जी की जो है मनुस्मृति, मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप उसको पढ़ें, उसमें देखें, तो आप पाएंगे कि मनुस्मृति की रचना जो है उसमें जो बताए गए हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसको आप ग्रहण करें। जो आपको अच्छी नहीं लगे या जो विवादास्पद लगे या जो जिसमें कुछ शंका हो, तो विद्वानों से आप सलाह मशविरा करके समझ सकते हैं। तो आज इतना ही।